अल्ट्रासाउंड के विषय के अंदर अगर पैसे उनको दे दीजिए। हाँ, पैसे दीजिए। कब देंगी पैसे? ये आपके हाथ में नहीं है। मैं उसके विषय के अंदर मैं टॉक टू द कमिश्नर। आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मैं कमिश्नर से बात कर लेता हूँ कि अभी इसके पैसे कल तक पहुँच जाएंगे अल्ट्रासाउंड के। धन्यवाद नहीं करूँगा, ये मेरा राइट है मैडम। आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मैं ऊपर बात कर लेता हूँ जी। हाँ, मैं बात करता हूँ। आई टॉक विद आपका ये जो एडवाइज़र है उससे भी बात करता हूँ, बट आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पहुँच जानी चाहिए ये समस्या के अंतर्गत। धन्यवाद आपका, शुक्रिया मैडम। नगरी हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, नहीं सर्जन का डॉक्टर है, नहीं बच्चों का डॉक्टर है, नहीं आर्थो का डॉक्टर है। फिर अस्पताल किस बात का है? ना ही अल्ट्रासाउंड है। अरे जब किसी को जो महिला उस स्टेज के ऊपर होती है अल्ट्रासाउंड करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो जब सब व्यवस्था के विषय के अंदर एक डिटेल मीटिंग जम्मू के अंदर हुई, मैं भी उस मीटिंग के अंदर था, और ये घोषणा कर दी गई कि ये सारी चीज़ें कम से कम एक अल्ट्रासाउंड वहाँ मुहैया कराया जाएगा। अभी मैंने डायरेक्टर साहिबा से बात करी है और बीएमओ महोदय से भी बात करी है। उन्होंने कहा है कि पैसे मैं उनको भेज रही हूँ और ये परचेजिंग आर्डर दे करके अल्ट्रासाउंड के विषय के अंदर जल्द ही 5-7 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर अल्ट्रासाउंड वहाँ उपलब्ध होगी, ऐसा मुझे यकीन और विश्वास दिलाया गया है। बाकी 3 डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। जम्मू जाऊँगा कल मैं, श्रीमान ये यहाँ के प्रमुख जो हैं सैनी जी, दीपक सैनी और श्रीमान सन्नी जी की ड्यूटी लगा रहा हूँ कि वे धरना देंगे सोमवार को वहाँ। इस विषय को लेकर के हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने गवर्नर के आदेश की, उपराज्यपाल के आदेश की अवहेलना करने का प्रयास करा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितनी देर अस्पताल खुलना चाहिए वहाँ पेशेंट की देखरेख होनी चाहिए। और ये जो कोविड के विषय के अंदर की समस्या भी आन पड़ गई है, जो टीके लगने चाहिए, कल एक रिकॉर्ड बनाने का 2 करोड़ 38 लाख एक देश की इतनी संख्या है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस आपके नगरी के अंदर की व्यवस्था, उसकी अवहेलना करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं डायरेक्टर साहिबा से, और नए हमारे कमिश्नर महोदय डुल्लू की जगह आए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये सारी व्यवस्था की पालना करने का हम प्रयास कर पाएँ। सोमवार को धरना देंगे और अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो जम्मू डायरेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा और इन समस्याओं के विषय के अंदर हम उजागर करने का प्रयास करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो वो करने का प्रयास करें। तो 2 दिन पहले शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि शिवसेना के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? एक बड़ा आरोप है कि विभिन्न संगठन जो है वो शिवसेना का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन शिवसेना? तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने का परसों आरोप लगाया। शिवसेना बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर है। अरे भैया मेरी बात सुनिए, मीनाक्षी जो है उनकी शिवसेना बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर है, पूरे भारतवर्ष के अंदर रजिस्टर नहीं है। अगर कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहा है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करता उसके खिलाफ? उन्हीं में से निकला हुआ एक ग्रुप है जो पैसे, वो कहते हैं पैसे इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होती? हमारा नाम डोगरा फ्रंट शिवसेना है, शरद पवार शिवसेना, शिवसेना डोगरा फ्रंट जिंदाबाद, शिवसेना डोगरा फ्रंट जिंदाबाद। मीनाक्षी जी को मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कौन मीनाक्षी जी हैं, क्या किस विषय को लेकर के बात करने का प्रयास करना चाहती हैं। और जो लोग अगर कर रहे हैं कुछ ऐसी बात, अरे बाबा उन्हीं में से निकले हुए पौधे हैं वो, हमको क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं आप? उनको पूछो, ये तुम्हारी पैदावार है,
अब लगा फल लगने तो लगा कष्ट होने। अरे शिवसेना के बारे में पहले जानकारी तो कर लो। अरे हमसे सही शिवसेना के मालिक जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ मिलकर के इसका निर्माण करा। लेकिन अब आगे की गाथा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। अब हिंदू हिंदू ही नहीं रहा, अब हिंदू कहीं और चला गया, अब हिंदू मुसलमानों के साथ चला गया। अब मैं इसके विषय के अंदर ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाला साहब ठाकरे एक ऐसा इंसान था जिसने कभी ज़िंदगी के अंदर समझौता नहीं करा। और अब जो लोग आए उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कोई कांग्रेस के साथ भाग। अभी देखो स्कैंडल निकला है, कितने का स्कैंडल है, 1000 करोड़। और यहाँ कह रहे हैं कोई पैसा खा गया, वहाँ पैसा कोई और खा रहा है। अब ये दुखती रग पर आपने हाथ रखा, मैं बड़ा कुछ कहने को तैयार हूँ। अरे वहाँ संभालो, यहाँ 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। अरे करोड़ ऐसे हो गया जैसे 2000 का नोट है। इसके विषय के अंदर डिटेल बात नहीं करूँगा मैं। ये उन्हीं में से निकला हुआ पदार्थ है जिसको वो चखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता, ये उनका विषय है। हमारी पार्टी का नाम डोगरा फ्रंट शिवसेना है और रोज़ आप टीवी के अंदर देखते हैं। मैं रोज़ प्रोटेस्ट, कल भी प्रोटेस्ट करा, परसों भी करा, चौथ भी करा। लेकिन उनके घर के अंदर की बेबी जो है उसका समाधान हमारे पास नहीं है, उनके पास है। और इसलिए अब मैं उसके विषय के अंदर नहीं कहूँगा। जो हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूस चलाएँगे और यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे और मिलजुल करके जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके विषय के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बहुत सारे युवाओं के साथ बातचीत हुई है कि उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें रोजगार नहीं प्रभा पा रही है, तो उस विषय को लेकर क्या कहेंगे? क्या आप युवाओं के साथ खड़े हैं जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं? अरे कोविड के समय तो बेरोजगारी तो बढ़ गई, लेकिन मैं समझता हूँ एक देश का पहला प्रधानमंत्री एक ऐसा है जिसको इसके विषय के अंदर विचार करना चाहिए। और युवाओं के साथ जो नहीं चलेगा वो हिंदुस्तान के अंदर रह नहीं पाएगा। युवाओं के विषय के अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर कुछ बनने वाला नहीं है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे सर? देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अन्य चीज़ों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो महंगाई है। बाकी जो 370 फोर फ्रंट पर लड़ना, देश के किसान को इमरान सिंधु बॉर्डर पे बैठा हुआ है। किसान होता तो जरूर कहता, अगर किसान है नहीं तो कहूँ क्या मेरे भाई। नहीं, देश के तो है ना, आप किसान कहने के किसान का अन्न तो खा रहे हैं ना। अगर किसान का अन्न खा रहे हैं तो जो मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद अन्न पैदा करता हूँ, लेकिन मैं तो दिल्ली नहीं गया, तो फिर वो कौन सा किसान है मुझे पता नहीं है। आप किसके किसान के विषय के अंदर कह रहे हैं वो मुझे जानकारी। सिंधु बॉर्डर जो है उसका किसान उठने वाला है, 2-3 दिन के अंदर नज़ारा देखना क्या होगा। वहाँ एक कमिश्नर आ गया है, वो छोड़ने वाला नहीं है। किसान बैठे तो उसका स्वागत है, नकली बैठे तो स्वागत नहीं है, असली बैठे तो उसका स्वागत है। हम उसके साथ हैं किसानों के, लेकिन असली वो शाम वाले नहीं। इसलिए कुछ अडम्बरी किसान जो हैं वहाँ बैठ करके अपने आप को किसान। अरे मुझे एक बात आप ही से पत्रकार महोदय पूछना चाहता हूँ, आप राई बाई का दिन है, किस किसान को समय जा करके सिंधु बॉर्डर पर बैठेगा भाई? है कोई किसान? इसलिए उस किसानों के विषय के अंदर की बातों को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। किसान के लिए जान हाज़िर है, तभी उसके खाते के अंदर पैसे जा रहे हैं भाई। आज बॉर्डर के ऊपर जो इमरान खान की गाथा आती थी वो कहाँ गई? वो तालिबान 2 दिन हुआ फिर की फेरे हुए। लेकिन उसके सारे विषय पर मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जो समय आया है ये मिलजुल करके साथ देने का है और लड़ने का है। और ये जो महंगाई है, श्रीमान मोदी जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, महंगाई के विषय के अंदर विचार करिए। आगे 100 रुपये का पेट्रोल पाते हैं, 2 दिन चलता है, उन 100 रुपये का पेट्रोल पाओ 2 घंटे चलता है। इसके विषय के अंदर आपको विचार करना होगा। लेकिन एक बात और कहूँगा, आज सीतारमन ने कहा है कि स्टेट लेवल के ऊपर जितना टैक्स है हम सेंटर पर कम कर रहे हैं, स्टेटें उसको कम करें, लेकिन किसी स्टेट ने उसके समर्थन के अंदर की बात नहीं करी। आज पेपर के अंदर है, आज उसने कहा है, मुझे लगता है जो देश की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर उसने एक सुझाव दिया इस रेट को कम करने के लिए, अरे 36 रुपये रेट है, 32 रुपये स्टेट टैक्स है, तो कम करो 32 स्टेट टैक्स। दिल्ली वाले अपना कम करो, आ गया नीचे आ गया ज़मीन पर। यूपी वाले भी कम कर रहे हैं।
आप पर्टिकुलर यूपी के पीछे क्या आपको पसंद नहीं है? सरकार में जो अरे बाबा यूपी वाला क्या आपको आपके साथ रगड़ा खाता है क्या? नहीं खाता है, मैं हाँ केंद्र में सत्ता सरकार इसलिए कि भगवादारी है वो। भाजपा की सरकार है, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। भाजपा की सरकार एक यूपी के अंदर थोड़ी है, सब जगह है। जो सत्ता है वो काफी राज्यों में भी भाजपा की सत्ता। अरे बाबा राज्य वाले अगर उसको 36 रुपए कितने पैसे घटा देंगे, आपको उसकी बाइफर्केशन पता है? 36 रुपए 75 पैसे दिल्ली का रेट है, 32 रुपए 23 पैसे स्टेट टैक्स है। और अगर स्टेट टैक्स वाले 32 रुपए 23 पैसे कम करते हैं तो 100 रुपए में से कितने कम हो जाएंगे? सारी स्टेटें मिलकर के फैसला करें, दिल्ली वाला अपना रेट कम करें तो मुझे लगता है तीसरा हिस्सा आकर के रुकेगा और दाम कम हो जाएंगे। लेकिन आज सीतारमन ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है, लेकिन जिस जोगी की आप बात कर रहे हैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ, पूरे बहुमत से आ रहा है, आपके साथ फिर दोबारा बात करूँगा और फुल मेजॉरिटी के साथ वहाँ आएगा और अपनी सरकार बनाएगा। धन्यवाद। आज हमारे शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो प्रमुख हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता जी, वो इधर नगरी के अंदर उनका एक कार्यक्रम रखा गया था, जो कि हमारे नगरी के अंदर गरीब लोग हैं, इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अपना नगरी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, और हमारे जी यहाँ पे गरीब लोग, इनको इतनी प्रॉब्लम है, जाएंगे कहाँ पे? कठुआ अगर ये जाते हैं मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं है। हम सभी नगरी वासी और हमारे कठुआ वासी हम ये चाहते हैं कि हमारे नगरी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हों और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीनें लगें और हमारा जो नगरी के गरीब लोग हैं इनकी जो है वो समस्या हल हो। इसके लिए हमारे अशोक गुप्ता जी जहाँ पर आए थे उनको बुलाया गया था और हमें डायरेक्टर मैडम ने बोल दिया है कि हम जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड मशीन के पैसे दे देंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। और हाँ, सभी अपने नगरी वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि शिवसेना डोगरा फ्रंट के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हमें आपके वोटों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारा हिंदू लोग, हमारे जितने भी हैं सभी इकट्ठा हों, एक मंच पे इकट्ठा हों और माता वैष्णो देवी के दर्शन करें। और हमारी 7 तारीख पवित्र छड़ी यात्रा यहाँ से निकलेगी, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। जय माता दी।